हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम मिरर में। दोस्तों, क्लास 11 फिजिक्स के थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, अर्थात गैसों में प्रसार क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया था टेम्परेचर क्या होते हैं, हीट क्या होते हैं, टेम्परेचर स्केल के बारे में समझा था। और इस साथ साथ हम लोगों ने देखा था टेम्परेचर स्केल किस प्रकार से डिजाइन करेंगे, जैसे सेल्सियस का, र्यूमर का, रैंकाइन का, और इनमें इन सभी में संबंध क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था दोस्तों। और हम लोगों ने देखा था बहुत सारे कॉफिशिएंट, जैसे लीनियर कॉफिशिएंट, उसके बाद आपका सुपरफिशियल कॉफिशिएंट और वैल्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट, ये सब क्या होते हैं और ये किस प्रकार से निकाले जाते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। और इजीएस्ट मेथड से हम लोग क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, वहां पर हम लोगों ने देखा था दोस्तों। इससे पिछले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एक्सपेंशन इन लिक्विड। हम लोगों ने लिक्विड में एक्सपेंशन को देखा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन ऑफ गैसेस क्या होते हैं। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैसेस क्या होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, गैसों का जो आयतन प्रसार होता है, गैसों का क्या होता है, आयतन प्रसार। गैसों का जो आयतन प्रसार होता है, ये क्या होता है, द्रवों और ठोसों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। किसके? द्रवों और ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है। यह बात आप लोग नोट करेंगे, अधिक होता है। गैसों का आयतन प्रसार ठोसों और द्रवों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात हम लोग एक बात इस बेसिस पर कह सकते हैं, अर्थात जो गैसों का आयतन प्रसार गुणांक होता है, गैसों का आयतन प्रसार गुणांक, अर्थात कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, ये क्या होता है, गैसों का द्रवों और ठोसों से अधिक होता है। हम लोग ये बात जानते हैं, जिसका प्रसार गुणांक अधिक होता है वो अधिक क्या एक्सपेंड करेगा, अर्थात वो एक्सपेंड क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इस बात पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर गैसों का आयतन प्रसार द्रवों और ठोसों की अपेक्षा अधिक है, तो गैसों का आयतन प्रसार गुणांक भी द्रवों और ठोसों की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। ये बात आप लोग अपने नोट में क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि गैसों का आयतन प्रसार द्रवों और ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात स्पष्ट है गैसों का आयतन प्रसार गुणांक भी ठोसों और द्रवों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद आप नोट पॉइंट में लिखेंगे, नोट पॉइंट में ये बात करते हैं कि जो द्रवों का आयतन प्रसार गुणांक होता है, ध्यान देना, द्रवों का आयतन प्रसार गुणांक, द्रवों का आयतन प्रसार गुणांक ताप पर बहुत कम निर्भर करता है, ताप पर बहुत कम निर्भर करता है। एक बात समझना, मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं कि द्रवों का आयतन प्रसार ताप पर निर्भर नहीं करता है। मैं ये कह रहा हूं कि द्रवों का आयतन प्रसार गुणांक ताप पर निर्भर नहीं करता है या बहुत कम करता है। जबकि जबकि गैसों का आयतन प्रसार गुणांक, गैसों का आयतन प्रसार गुणांक ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। यह बात आप समझेंगे। इतनी बातें पहले स्टेटमेंट के रूप में लिख लेंगे, इसको हम मैं समझा रहा हूं अभी। देखिए क्या कि हमने कहा द्रवों का आयतन प्रसार गुणांक ताप पर निर्भर करता है या बहुत कम करता है, जबकि यहां पर अगर बात किया जाए गैसों का जो आयतन प्रसार होता है यह ताप पर निर्भर करता है। अब इस बात को समझना, अगर हम लोग आयतन प्रसार गुणांक के बारे में बात करें तो यहां पर हम लोग जानते हैं द्रवों का आयतन
प्रसार गुणांक गामा इक्वल टू हम लोग बात कर पाएंगे क्या, डेल्टा वी अपान वी इंटू डेल्टा टी, राइट। तो देखिए जो आयतन प्रसार होता है ये डेल्टा वी है, ये कितना फैल रहा है ये डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि यहां पर हम लोग जब टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे, जैसे हमने मान लिया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसका जो वॉल्यूम बढ़ा 1 मीटर क्यूब समझ लीजिए बढ़ गया। अब जब इसका 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो इसका कितना बढ़ेगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। ये किस में हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है। किस में हो रहा है, लिक्विड में। अब लेकिन ये गैसों में समझना, जो मैं यहां पर बता रहा हूं कि इसका मतलब बहुत कम बढ़ता है, ये बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत कम बढ़ रहा है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि उसी रेशियो में है। जैसे जैसे ये देखो, अगर ये एक था कट जाएगा तो 1/v ही आएगा, 2 हुआ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/v ही आएगा। तो ये जो गामा एल का जो मान प्राप्त हो रहा है वो लगातार 1/v, v का मान भी कुछ होगा तो वहां हम लोग निकाल सकते हैं, तो 1/v ही प्राप्त होगा। क्लियर है। लेकिन अगर यहां पर जब हम लोग गैस के लिए बात करते हैं, तो गैस में ये गामा पी होगा या गामा क्या होगा, यहां पर हम लोग बात करेंगे वी होगा। आगे हम लोग बात करेंगे ये क्या गामा पी और गामा वी क्या होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डेल्टा वी अपान वी इंटू डेल्टा टी, और यहां पर 1/t एक वैल्यू आती है। तो यहां पर देखिए ये तो ठीक है, इसमें जो भी परिवर्तन करेंगे, यहां पर देखें ताप बढ़ाने पर इसका मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पर ताप बढ़ाने पर ये जो कॉफिशिएंट होता है ये ताप पर निर्भर करता है, जबकि लिक्विड के लिए ये ताप पर निर्भर नहीं करता या बहुत कम करता है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब है कि हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू मान लेते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 1 मीटर क्यूब बढ़ा, लेकिन 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हो सकता है 2 नहीं 3 4 5 मीटर क्यूब बढ़ जाए। तो क्या कांस्टेंट है, नहीं, आगे पीछे मतलब कम ज्यादा हो सकता है। इसीलिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि द्रवों का जो आयतन प्रसार होता है वो ताप पर बहुत कम निर्भर करता है, जबकि गैसों का आयतन प्रसार गुणांक ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। आई होप ये आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए हम लोग बात करते हैं अब यहां पर, अगर ताप पर निर्भर करता है तो किस प्रकार से निर्भर करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, तो आइए हम लोग इसको डेरिवेट करते हैं। ये बातें आप लोग अपने नोट में जरूर लिख लेंगे। तो दोस्तों यहां पर हम लोग देखते हैं जो आयतन प्रसार गुणांक है गैसों का, वो किस प्रकार से निर्भर करता है तापमान पर। तो देखिए हम लोग यहां पर देखते हैं, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कुछ गैसें भरी हुई है। मान लेते हैं यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, इस यहां पर क्या भरा हुआ है, गैसें भरी हुई है, और इसका जो प्रेशर है वो P है, और इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, V है। यहां पर ये पिस्टन लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा ये, और यहां का टेम्परेचर क्या है भाई, T डिग्री सेंटीग्रेड है। ये बात क्लियर है। अब स्थिति नंबर, अब देखिए स्थिति नंबर यहां पर 2 करते हैं, और इस स्थिति पर हम लोग एक बात गौर करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट मान लेते हैं। यहां पर प्रेशर को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट मतलब स्थिर मानने पर, तो यहां पर ये प्रेशर कॉफिशिएंट है, मतलब वॉल्यूम का ये क्या आएगा, प्रेशर कॉफिशिएंट आएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट मानेंगे, अब यहां पर इस आग लगे, मतलब यहां पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। अगर प्रेशर बराबर रखेंगे तो इसका आयतन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो मान लेते हैं आयतन बढ़कर इतना हो जाता है, ये देखिए आयतन बढ़ गया इसका, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी के कारण इसको क्या मिलेगा, प्रेशर, तो ये ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ प्रेशर बराबर है, लेकिन टेम्परेचर अब T प्लस डेल्टा टी हो गया। कितना हो गया, T प्लस डेल्टा टी हो गया। और यहाँ पर वॉल्यूम जो हुआ करता था V, ये क्या हो गया, V प्लस डेल्टा V हो गया। बात क्लियर हुई।
अब देखिए पहले अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, आदर्श गैस समीकरण लिखते हैं। आदर्श गैस समीकरण की बात करते हैं आपसे, तो ये क्या हम लोग जानते हैं, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। क्या होता है, म्यू आर टी। जहां पी क्या होता है, प्रेशर होता है, वी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, म्यू क्या होता है, गैस के मोलों की संख्या होती है, आर क्या होता है, रिडबर्ग नियतांक होता है। जहां आर का मान अगर बात करें तो 8.314, ये क्या हो जाएगा आपका, अगर निकालोगे तो जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन ये होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, न्यूमेरिकल के समय ये काम देगा आपको। देखिए पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। अब ये तो पहले की कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया। दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखें तो यहां पर देखिएगा दाब तो पी ही है, लेकिन वी क्या है भाई, अब वी प्लस डेल्टा वी हो गया है, और म्यू क्या है, म्यू और आर में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। और टी क्या हो जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस क्या हो रहा है, डेल्टा टी। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पी वी प्लस पी इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे म्यू आर टी, और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस म्यू आर डेल्टा टी। बात क्लियर हुई। अब देखिए एक बात हम लोग जानते हैं, पीवी के स्थान में म्यू आर टी रखा जा सकता है क्या, यहां पर रख देते हैं। तो म्यू आर टी प्लस पी इंटू डेल्टा वी, यहां पर ध्यान दीजिए इक्वल का सिंबल है, म्यू आर टी प्लस म्यू आर डेल्टा टी। ये बात क्लियर हुआ। तो म्यू आर टी, देखिए म्यू आर टी और इस साइड में भी म्यू आर टी बराबर है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली पीवी इक्वल टू पी डेल्टा वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू आर इंटू डेल्टा टी। ये बात आप लोग नोट करेंगे। अब इससे एक निष्कर्ष हम लोग निकालेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या निकलेगा, देखिएगा यहां पर P इंटू डेल्टा वी, इस बात को यहां पर लिखते हैं तब समझाते हैं। P इंटू डेल्टा वी इक्वल टू म्यू आर इंटू डेल्टा टी। क्लियर। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो अब इस समीकरण से जो यहां पर समीकरण एक प्राप्त हुआ है, इससे हम लोग क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, और ये समीकरण मान लेते हैं ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है। तो बात करते हैं समीकरण दो डिवाइड समीकरण एक से। तो देखिए ये P इंटू डेल्टा वी अपान क्या है, ये पीवी है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर म्यू आर डेल्टा टी अपान क्या हो जाएगा भैया, ये म्यू आर टी, म्यू आर टी। बात क्लियर है। अच्छा P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, म्यू आर से म्यू आर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा वी अपान वी इक्वल टू डेल्टा टी अपान टी। अब फाइनली इसे हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपान वी इंटू यहां पर, अब देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपान वी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू 1 अपान टी। और याद करो वॉल्यूम में परिवर्तन अपान यहां पर आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन इंटू टेम्परेचर में डिफरेंसेस इक्वल टू क्या हम लोग बोलते हैं, इसको कॉफिशिएंट बोलते हैं, वॉल्यूम कॉफिशिएंट। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। कब है यहाँ पर देखिए ये प्रेशर को स्थिर माने, है ना, जब प्रेशर को स्थिर माना जा रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब पी स्थिर मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गामा पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गामा पी। ये बात क्लियर हुआ। तो ये हम लोग बात करेंगे स्थिर दाब पर। क्या बात करेंगे, स्थिर दाब पर जो गैसों का स्थिर दाब पर जो गैसों का प्रसार गुणांक आता है, ये क्या कहलाता है, गामा पी। जहां हम लोग कह सकते हैं, जहां गामा पी स्थिर दाब पर आयतन प्रसार गुणांक है। क्या है, आयतन प्रसार गुणांक है। ये तो बात हो गई स्थिर दाब पर। अगर यही प्रक्रिया हम लोग अगर बात करें, अब देखिए यहां पर आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा जो आयतन प्रसार गुणांक है वो ताप पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, जबकि लिक्विड वाले में ऐसी बात नहीं आई थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड का क्या होता है कि ताप पर निर्भर नहीं करता, या करता है तो बहुत कम करता है, जबकि गैस क्या होता है, डायरेक्टली ताप पर निर्भर करते हैं। और एक बात, अब यहां पर हम लोग बात कर चुके हैं स्थिर दाब पर। क्या बात की है, स्थिर दाब पर। अब हम लोग बात करेंगे स्थिर आयतन पर।
स्थिर आयतन पर, ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि है वही दोनों से एक गामा पी का मान निकलेगा, एक गामा वी का मान निकलेगा। इसे हम लोग गामा पी को बोलेंगे स्थिर दाब पर आयतन प्रसार गुणांक, उसे क्या कहेंगे स्थिर आयतन पर आयतन प्रसार गुणांक। क्लियर है? यहां पर देखिएगा टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में हो रहा है क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिफरेंस, क्योंकि ये टेम्परेचर पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, इसलिए हम लोग टेम्परेचर को क्या करेंगे वेरी कराएंगे, और लेकिन एक बार दाब को कांस्टेंट करेंगे, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग दाब को क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए हैं, तो ये निष्कर्ष आया। अब आयतन को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं, तो जो आयतन प्रसार गुणांक आएगा वो क्या होगा, गामा वी होगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोग डायग्राम फिर से बनाते हैं, यहां पर देखते हैं जो डायग्राम बनेगा उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग जो डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो डायग्राम में देखिएगा हम लोग यहां पर अगर बात करें तो इस पॉइंट पर यहां पर तो सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर गैस है, 1 मोल गैस मान लेते हैं, और यहां पर जो टेम्परेचर है वो टी है, वॉल्यूम क्या है वही वी है। ठीक है, और प्रेशर क्या है, पी है। अब की बार क्या कांस्टेंट करना है, v का मान कांस्टेंट करना है। v का मान क्या करना है, कांस्टेंट करना है, अर्थात हम लोग हाइट वही रहेगी, हाइट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसीलिए पहले इसको बना रहे हैं। यहां पर देखिएगा, लेकिन टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो यहां पर इसकी सतह पर इस पिस्टन पर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो प्रेशर का मान P प्लस डेल्टा P हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे। क्लियर? और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T प्लस डेल्टा T हो जाएगा। क्लियर? ओके, लेकिन यहां पर वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब देखिए इसके लिए निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए आदर्श गैस समीकरण के आधार पर देखिए, आदर्श गैस जो समीकरण आता है पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। ओके, अब देखिए जब हम लोग यहां पर चेंजेस किए थे आयतन में, यहां पर देखिए जब दाब को कांस्टेंट किया गया था, प्रेशर को कांस्टेंट किया गया था, तो पी तो वही था, तो डेल्टा वी हो गया था। अब यहां पर देखिए इसी प्रकार से हम लोग यहां पर इसको ऐसे करते हैं, क्या हो जाएगा, ये P प्लस डेल्टा P हो जाएगा। देखिए P के स्थान में क्या हो जाएगा, P प्लस डेल्टा P V, और यहां पर म्यू आर, ये क्या हो जाएगा, T प्लस डेल्टा T। ये बात क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं इसको, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन में क्या आएगा, डेल्टा P इंटू वी इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। ओके, इक्वेशन नंबर इसको हम लोग मान लेते हैं थर्ड, इसको मान लेते हैं फोर्थ। ओके, जैसे यहां पर लोगों ने माना था फर्स्ट एंड क्या माना था, सेकेंड। तो देखिएगा इससे यहां पर इक्वेशन 4 से डिवाइड कराते हैं इक्वेशन थर्ड को, तो क्या आएगा, यहां पर देखिए डेल्टा P इंटू वी अपान पी वी इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी अपान क्या आएगा भाई, म्यू आर टी। राइट, तो पीवी से देखिए v से v कैंसिल हो जाएगा, म्यू आर से म्यू आर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यही देखिए डेल्टा p अपान p इक्वल टू डेल्टा t अपान t। तो फाइनली इसको हम लोग अगर बात करें तो डेल्टा p अपान p इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा t इक्वल टू 1 अपान t। इसे हम लोग क्या कहेंगे, गामा v। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या हुआ है, डेल्टा v अपान v, जब p यहां पर है तो v यहां पर है, और जब यहां पर v है तो यहां पर p है, तो ये क्या कहलाएगा, स्थिर आयतन पर गैसों में दाब प्रसार गुणांक। ठीक है, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर गैसों में दाब प्रसार गुणांक, ये आप याद रखेंगे, इसको हम लोग गामा वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, गामा वी से। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि गैसों में किस प्रकार से एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो गैसों में यहां पर देखिए जब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो यहां पर गैसों का आयतन प्रसार गुणांक क्या होने लगता है, कम होने लगता है, जैसा कि आप लोग दिखाई दे रहा है। तो यहां पर एक बात आप नोट रखेंगे,
नोट पॉइंट में लिखेंगे जो द्रवों का आयतन प्रसार होता है, आयतन प्रसार गुणांक जो होता है किसका, द्रवों का, वो कितना होता है 210 इंटू 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये इतना होता है द्रवों का। जबकि यही देखा जाए गैसों में, अगर देखा जाए ये गैस में तो 3400 इंटू 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब देखिए 210 और 3400 ये बाकी चीजें तो वही है। तो ये गैसों में आयतन प्रसार गुणांक का मान अधिक होता है, इसलिए हमको प्रसार ज्यादा देखने को मिलता है। जबकि द्रवों में कितना होता है 210 इंटू 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो डाटा लिया गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद का है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर यही होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर के बाद तो ये सब सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आयतन में या गैसों में जो आयतन प्रसार होता है वो ज्यादा देखने को क्यों मिलता है, द्रवों में यह प्रसार उतना ज्यादा देखने को क्यों नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये सारे निष्कर्ष यहां से निकाल सकते हैं। और यहां पर आगे चल करके देखिए 1/T 1/T दोनों में सेम है, तो इनमें हम लोग एक रिलेशन निकाल पाएंगे। ये रिलेशन मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए क्या है, गामा P इक्वल टू गामा U इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 1/T। तो ये बात है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये आगे चलकर न्यूमेरिकल में हमको हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे। वहां पर देखेंगे कि किस प्रकार से यह उष्मा मतलब को किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, वहां पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आई होप आप एंजॉय किए होंगे इस लेक्चर को। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।